सो हे मेरी ब्यूटीफुल गाइस, कैसे हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, सोनाली शर्मा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, यहाँ पे तो मानो और दोनों ही आई मीन वो जो टट्टू फट्टू थी ना, जो जॉय के साथ रहा करती थी, उसके काम वगैरह में मदद किया करती थी, हेल्प करती थी, वो दोनों तो मानो अपने लीडर के पास ही पड़ जाती, क्योंकि वो दोनों लड़कियां उन दोनों की गंदा सा हरकत के बारे में बता दी थी, अपने बॉस से शिकायत कर दी थी कि वो दोनों हमारे साथ गलत करने की कोशिश की, हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। बस आप इसके विचार कीजिए, जिस पे उन्होंने गुस्से से उन दोनों की गर्दन को पकड़ ली थी कि विश्वासघात। अरे तुम दोनों को इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हाँ, मेरी खा रहा है, मेरी छत्रा छाया पे रह रहा है और मेरी चीजों पे गंदा नजर भी डाल रहा है। हाँ, आज तो मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगी, कोई नहीं। तो उन्होंने ऐसे बोल के मानो जैसे उन दोनों की गर्दन को पकड़ के दबाने की कोशिश करती है ना, क्या बोलूं। वो दोनों तो अब अपनी बस को चिल्ला लगाने की कोशिश करती, जिस पे वो दोनों अपनी बस के आगे गिड़गिड़ाने लगती, सॉरी पे सॉरी कहने लग जाती कि प्लीज प्लीज बस, अरे पहले हमारी बात तो सुनिए प्लीज, इसमें इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि हम जो भी क्या हो ना, वो सिर्फ आप ही के लिए क्या, आपकी भलाई के लिए क्या, सिवाय और कुछ भी नहीं। प्लीज प्लीज भर से कीजिए बॉस, प्लीज, आपकी कसम। तो इतने में ही उन्होंने अचानक रुक जाती कि अच्छा, मेरी भलाई के लिए मुझे उल्लू समझ रखा क्या? मैं कुछ नहीं समझती, बुढ़ा हूँ, उम्र जरूर हुई है, पर कमजोर मत समझ, दिल और दिमाग अभी भी वैसे ही है। मुझे उल्टा सीधा समझा रहा है हाँ, कि मेरी भलाई के लिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सब बताना जरा। अरे मुझे भी तो भला पता चलनी चाहिए ना, बोल बोल कि मेरी क्या भलाई सोचा था तुम दोनों ने? हाँ, अरे बोल बोल। तो उन्होंने ऐसे बोल के उन दोनों टट्टू फट्टू को छोड़ दी थी, जिसपे वो दोनों को छोड़ते ही वो दोनों तो मानो गहरी सांसें सोने लग जाती कि थैंक गॉड ऊपर वाला, फाइनली छोड़ दी। अरे मुझे तो लगा था वो जान लेके रहेगी उस बुड्ढे ने। तो इतने में ही उन्होंने अचानक कहती, अरे रुकी क्यों, बोल ना, चुप क्यों है और देख क्या रहा है? हाँ बोल बोल, शुरू हो जा। अरे बात क्यों नहीं कर रहा है भाई? इसकी मतलब वो दोनों लड़कियां सही थी और तुम दोनों ने गलत, है ना? तो इतने में ही वो दोनों ने बस के हाथ पकड़ ली थी और उनके हाथ खींचते हुए ना उनके सार को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका ली थी कि अरे बस थोड़ा धीरे से सुनिए ना, असल में ये बात सच है कि हम वो दोनों की सब थोड़ा सा गलत हरकत कर दी, पर सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये सुन के तो मानो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से उन्होंने अब उन दोनों पे हाथ उठाने लगती कि एक तो चोरी, ऊपर से इसकी हिम्मत तो देखो। तो क्या बोलूं, अब तो मानो वो दोनों डर की मारे फौरन अपनी गालों पे हाथ रख ली थी कि प्लीज बॉस, अरे अभी भी बात खत्म नहीं हुई ना, पर उससे पहले ही मारने को सोच रहा है क्या बॉस? पहले सुन तो लीजिए प्लीज। तो क्या बोलूं, उन्होंने तो उन दोनों की बात सुन के फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करती कि ठीक है, बता और क्या कहना है, क्या उल्टा सीधा समझाना है, क्या सफाई देना है? हाँ बोल बोल, जल्दी से बोल। तो कहती, अरे बॉस, हमने तो बस थोड़ा लैंड मारने की कोशिश करी थी, उन दोनों को थोड़ा ट्राई करी थी ना कि असल में वो दोनों सही लड़की है या फिर कोई लालचीपन लड़की। तो उन्होंने ऐसे ही अपनी दिमाग घुमाने लगती कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो कहती, अरे बॉस आप भी ना इस सिंपल से बात भी नहीं समझा, क्या बोलूं, देखिए और फिर अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए। इस शहर में आपकी कितनी ज़्यादा नाम है, कितनी ज़्यादा इज्जत है, पैसा है, बिजनेस है, क्या कुछ नहीं है, पर अंदर से तो अब कुछ और ही है ना। हाँ बोलिए बोलिए,
तो क्या बोलो यार, अब तो उसके पास भी फंस जाती, जिस पे आप उन्होंने खसने लग जाती कि ठीक है, पर इससे उस हरकतों से क्या लेना देना है? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? तो कहती, अरे बॉस आप भी ना, ये तो सबसे बड़ी बात है। सोचिए, अगर वो दोनों कोई ऐसा वैसा लड़की ना हो, कोई खाबरी या फिर कोई दूसरी गैंग की हो, हमसे झूठ बोला हमारी पास आने के लिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, कोई खुफिया या फिर कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसने शायद भेजा है। सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ बॉस, जो भी करिए ना थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि माहौल बहुत गर्म है। कौन किसकी दुश्मन है, कौन किसकी अपना है, कोई नहीं कह सकता। और हम तो बस यही सोच के, मैंने अब के बारे में सोच के इन दोनों को लालच दे रही थी, थोड़ा लैंड मारने की कोशिश कर रही थी कि दोनों सच में हमारी बातों पे हाथों ना जाए लालच की मारे। पर बस हम गलत थी, ये दोनों तो पूरी की पूरी सही समझ हो गया। और देखिए, हमारी बात सुन के ये दोनों आपके पास आ गई, अभी बगी कंप्लेन करने के लिए। देखिए, हाय क्या बोलूं, सच में आपकी नसीब तो बस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। क्या बोलूं, मुझे तो लगता है इस दुनिया में ना आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। हाँ तो क्या बोलो यार, अब तो वो दोनों ऐसे बोल के बस को पटाने की कोशिश करती, उन्हें चिना लगा रही थी यार। पर सच को तो उन्होंने भी कुछ काम नहीं था ना, उन्होंने भी सब समझ जाती कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे चिना लगा रहा है ताकि मैं उन दोनों की बातों में आ जाऊं। पर सब बिल्कुल नहीं होता यार, उन दोनों के सारे प्लान, सारे मेहनत पे तो पानी फेर जाती। और उस बॉस ने गुस्से से अब अपनी जूती उठा के उन दोनों को पीटना स्टार्ट कर दी थी, जिस पे आप क्या बोलूं, और दोनों तो पिटाई की डर से एकदम से भागना स्टार्ट कर दी थी कि बस प्लीज गलती हो गया, प्लीज गलती हो गया, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, पक्का आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का प्लीज लास्ट बार के लिए माफ कर दीजिए, प्लीज बॉस। देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज ना बॉस, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। तो क्या बोलूं, अब तो दोनों ने पागल की तरह वैसे बार माफी मांग रही थी, सॉरी कर रही थी, अपने हाथ भी जोड़ रही थी और उनके पैर पे पकड़ने लग जाती। पर उन्होंने तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी कि खिला पिला के गद्दार पुस रही हूँ। हाँ, पता नहीं कब तुम दोनों ने तो मेरी सीने पे खंजर घुसा दोगी मुझे खत्म करने के लिए। अरे इससे अच्छा तो पहले ही मैं तुम दोनों को खत्म कर दूं। हाँ, यही सही रहेगा। तो क्या बोलो, मानो उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने गुस्से में मानो अभी भी ऐसे बोल के उन दोनों को पिटी जा रही थी, जबकि वो दोनों तो अभी भी उनके पैर पकड़ रखा था और बार बार माफी भी मांग रही थी। पर फिर भी उन्होंने मरी होती है। और तभी वहाँ पे हमारी जॉय आ जाती, वो भी एक भटकेस लेके, और वो ये सीन देख के फौरन बस को रुकने की कोशिश करती कि 1 मिनट बस, वहाँ क्या है, बेचारों को मार क्यों रही है, क्या किया उन दोनों ने। जिस पर उन्होंने अचानक रुक जाती कि अरे क्या कह रही हो कि क्या किया, बोलो क्या नहीं किया। ये दोनों ने मेरी साथ गद्दारी की, विश्वासघात। मैं तो इन दोनों को नहीं जोड़ूंगी, मार के ना भजिया बना दूंगी, फिर देखना शायद कुत्ता भी इन दोनों को नहीं चाखेगी। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के अब फिर से जॉय के सामने पिटना चालू कर दी थी, जिस पे वो दोनों भाग के जाके जॉय के पीछे चुपती कि अरे भाई बचा लेना। और तो हमें क्या गलती तो वे उमर की है ना। जिस पे जॉय हंसती कि अच्छा गलती उमर की है, फिर तो अब तुम दोनों को और ऐसे पीटनी है। हाँ, तो जॉय ऐसे बोल के थोड़ा आगे की तरफ जाने लग जाती, पर इतने में और दोनों ने जॉय के हाथ पकड़ ली थी कि नहीं भाई मत जा, अरे हमें तो मार के चटनी बना देगी, भजिया बना देगी, प्लीज बचा ले, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना, सच में
इस तरह की गलती और कभी नहीं होगी, कभी नहीं, आई शपथ। तो जॉय उन दोनों की आंखों की तरफ देखती कि ओ कहीं वो दोनों झूठ तो नहीं कह रहा है, इसलिए कहती क्या चश्मे ना कि इस तरह की गलती पक्का और कभी नहीं होगी। तो दोनों तिसार पका लेती कि हाँ हाँ भाई पक्का और कभी नहीं होगी, कसम से। तो जॉय अब फिर से बस को रुकने की कोशिश करती कि वो अरे बस एक काम कीजिए प्लीज़, उन दोनों को छोड़ दीजिए और अब से वो दोनों यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी, वो दोनों के दोनों मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहेगी, फिर दिखिएगा ये दोनों तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी पक्का। तो उन्होंने कहती हाँ हाँ भाई ठीक है, ले जाओ साले इन दोनों गद्दारों को, परेशान करके रख दी मुझे। हाँ। तो उसके बाद जय उन दोनों को लेके बाहर आ जाती और बाहर आते ही वो दोनों जय के हाथ पकड़ के उसे थैंक्स करती कि थैंक यू भाई, अरे तू तो हमारे भाई नहीं है, बाप की तरह काम की, बाप की तरह, अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तो उसकी बात सुन के जय हंसने लग जाती कि पागल कही की क्या उल्टा सीधा बकी जा रही है, अरे चल ना बहुत काम पड़ा है, क्या बकबक कर रहा है, चल चल। तो फिर वो तीनों की तरह वहाँ से चले जाती है और इधर हम दूसरी तरफ देखती है कि हमारी जो श्यामा था ना, ओह माय गॉड, वो तो अभी भी सुनल के रूम में जाके उसके लिए हम वेट करने लग जाती कि यार कितने टाइम हो रहा है पर अभी भी आ क्यों नहीं रहा है, कहाँ रह गई। तो वो ऐसे सोच रही थी और तभी सुनल अपने हाथों में खाना लेके अंदर आ जाती कि अरे अभी भी खड़ी क्यों है, बैठिए ना। तो क्षमा हार पर जाती कि हाँ वो वाह 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 वाह, आई मीन मेरा मतलब कि असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसीलिए। तो सुनल कहती क्या, तो वो जैसे कहती है ना क्या, तो बस सुन के तो क्षमा फिर से थोड़ा थम जाती कि बाबा नहीं कुछ नहीं कहना था, वो असल में मुझे से कुछ और ही, मैं बैठ रही हूँ ना, अभी बैठ रही हूँ ना, ए देखो मैं बैठ गई। हाँ तो क्या बोलो, क्षमा तो ऐसे बोल के वो फौरन बैठ जाती। सुनल थोड़ा सा मुस्कुराती कि चश्मे पागल है, कितनी डरपोक है, जितनी ज़्यादा पागल है उतनी ज़्यादा डरपोक भी है, अगर कुछ कहना है तो सब बता देना चाहिए ना, पर नहीं डरपोक कही की। तो ऐसे ही दिल में कहती और फिर खाने को वहीं पे छोड़ दी थी कि जल्दी से खा लीजिए, फिर मेडिसिन भी तो खाना पड़ेगा ना, क्या समझे ना, क्या पर नहीं समझी। हाँ तो वो ऐसे बुली रही थी और इधर श्यामा वो तो सुनल को हैरान होके देखने लग जाती। इधर सुनल भी नोट करती, वो भी देख लेती कि श्यामा उसे ही देख रही है, तो वो खसने लग जाती कि क्या हुआ, क्या देख रही है, खाना इधर नहीं उधर पड़ा है और जल्दी खाइए और नहीं तो ठंड हो जाएगी। जिस पे आप बेचारी श्यामा भी अपनी पट्टी हुआ हैंड की तरफ आंखों से इशारा करती कि लोग ऐसी हालत में मेरे से कैसे खा जाएगी, चलो ले ही जाओ, खाना शायद मेरी नसीब में है ही नहीं, पूरी रात भूखी रहना पड़ेगा। क्या कर सकती श्यामा, समझ ले तेरी किस्मत ही ऐसा है, खाना सामने पड़ा है फिर भी तुझसे खा नहीं जा रहा है, तेरी फोड़ी किस्मत है, फोड़ी किस्मत। हाँ तो क्या बोलो, अब तो श्यामा ने ऐसे बोल के अपने मुँह ही लटका रही थी क्योंकि बेचारी को कब से भूख लग रही थी, ऊपर से इतनी टेस्टी खानी पड़ा है फिर भी उससे खा नहीं जा रहा है, तो किसको बुरा नहीं लगेगी यार, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था, वो तो मुँह ही लटका रही थी गुस्से में। तो सुनल को भी ऐसे देखा नहीं जा रहा था, उसे भी बुरा लगती कि अरे ऐसे कैसे पूरी रात भूखी रहना पड़ेगी, फिर मैं किस काम के लिए, अरे इधर आओ मैं खिला देती हूँ, अरे आओ ना। जिस पे तो भाई सा हमारी श्यामा वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती, वो हैरान हो जाती और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती यार, बहुत ज़्यादा कि हाँ
सच में तुम सच में खिला दोगी? तो सोनल भी मुस्कुरा थी और समझ जाती। तो वो ऐसे कहती, हाँ इसमें इतनी शॉक्ड होने वाली क्या बात है और इतनी खुश होने की क्या बात है? आइए, आपको प्रॉब्लम है तो खिला देती हूँ, आइए। तो शमा तो खुश की मारे और फौरन अपने पैर उठा के एकदम से बच्ची की तरह बैठ जाती कि हाँ जल्दी खिला दो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, जल्दी खिला दो। तो सोनल कहती, हाँ बाबा खिला रही हूँ ना, पर पहले सही से बैठ तो जाओ। तो वो ऐसे बोल के शमा को एकदम से टेक लगा के बैठा देती है ना बेड पे, और फिर वो आराम से शमा को खिलाने लग जाती कि लो जल्दी खा लो। तो क्या बोलो यार, अब तो शमा मजा ले ले के खाने लग जाती है ना, अभी बकरे की तरह। और खाना वाकई बहुत ही टेस्टी थी, क्योंकि सुनील खुद अपने हाथों से तैयार करके ले आ चुकी थी अभी खस शमा के लिए, जब वो बहुत ही मजा ले लेके खा भी रही थी। इधर सनल को भी बहुत अच्छा लग रही थी, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया, उसके बाद वो खुद ही उसे खिला भी ले रही है, जिसके कारण उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अरे क्या बोलूं, शमा इतनी बुखार की तरह खा रही थी कि यार वो तो एक बार भी सोनल कौन पूछती भी नहीं कि अरे यार सारे मुझे खिला रही हो, तुम खाई हो या फिर नहीं खाई, और अगर नहीं खाई तो भी कोई ना, मेरे साथ ही खा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट बात तो ये थी कि वो तो ध्यान ही नहीं दी थी, अब बकरी की तरह खा रही थी। और जैसे ही खाना खत्म हो जाती है ना, तो अचानक कहती, अरे सारे खाना खत्म हो गई, पर तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, मतलब कुछ भी। जब सारी खाना खत्म हो जाती तब उसे अक्कार आती, उसे याद होती कि अरे यार तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। अच्छा ठीक है छोड़ दो, ये तो तुम्हारी गाने है ना, तुम बद में खा लेना, और जो भी है ना वो भी मुझे ही खिला दो। हाँ तो वो तो ऐसे बोल के फिर से अपने मुंह खो लेती। तो इधर सुन, वो तो मुस्कुराए जा रही थी और हंस रही थी। तो अचानक शिव कहती, क्या मुझे हंस क्यों रही हो? देखो मुझे बुक्कर मत समझना, हाँ मैं ऐसे बुक्कर नहीं हूँ, असल में अब तो सिर्फ ज़्यादा भूख लगी है ना, इसलिए ऐसे खा रही हूँ, और नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं खाती। हाँ अच्छा ठीक है, जो भी है वो तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना। हाँ जिस पे सुनल कहती, अरे ऐसे कैसे कि अब तुम खा लो, नहीं खाना और भी है, ए तुम खा लो, हाँ मैं बाद में खा लूँगी, अरे लो ना। तो सुनल कहती, नहीं पता नहीं तुम मुझे क्या समझोगी, तुम खा लो ना, ऐसे मेरा पेट भर गई, मुझे और नहीं खाना। हाँ जिस पे सुनल कहती, अरे थोड़ा सा पड़ा है, प्लीज़ खा लो। क्या सच में शायद खाना अच्छी नहीं हुई ना, शायद इसलिए नहीं खा रही हो। हाँ वही होगी, मैं सब समझती हूँ, इसलिए शायद तुम नहीं खा रही हो। हाँ तो ऐसे बोल के अपने मुंह बनाने लग जाती, जिस पे शमा कहती, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें खाना बहुत टेस्टी हुई है, बहुत ही यम्मी है, मुझे दिल तो करी है और खाऊं, सच में तुम्हारी हाथ भी चट जाऊं। हाँ तो सुनल कहती, फिर खा क्यों नहीं रही है, प्लीज़, और नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगी सच्ची में। तो क्षमा कहती, अच्छा ठीक है फिर खिला दो। तो ऐसे बोलती, जिसने सुनल अब फिर से खिलाने लग जाती। तो क्या बोलूं, अब तो मानो देखते ही देखते ही सारी खाना खत्म हो जाती, बर्तन एकदम से खाली हो जाती। तो सुनल कहती, क्या और लाऊं? तो क्षमा कहती, फिर फूल हो गई, पर सच को तो दिल तो कर रहा है थोड़ा और खाऊं, इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी ज़्यादा यम्मी है कहानी। अरे ये क्या है, देखो तुम्हारे हाथ में तो अभी भी कितनी सारी खाना लगा हुआ है, और ये हाथ इधर करो ना, और इधर करो। तो क्या बोलो, अब तो क्षमा तो उनके हाथ पकड़ के उसकी उंगलियों पे जो खाना लगा हुआ था ना, वो चट करके खाने लग जाती। ओह माय गॉड, क्या बोलो, सुनल तो एकदम से शॉक्ड
वो हैरान हो जाती और बस शमा को देखने लग जाती। इधर शमा क्या बोलो, उसकी हाथों की खाना तो एकदम से खत्म हो जाती, बट फिर भी पता नहीं क्यों उसे क्या हो जाती। वो तो 2-3 मिनट तक बस उसके हाथों में किस करते रहती और मानो वो तो होश में नहीं थी। तो वो सोनल की तरफ देखती और सोनल वो भी तो उसकी आंखों में ही देख रही थी। तो ऐसे ही शमा काफ़ी देर तक उसके फिंगर पे किस करती रहती है, वहाँ पे चूमने लगती है और अब तो मानो धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स भी बढ़ने लग जाती, उसकी दिल की हार्ट बीट भी फास्ट होने लगती। और इधर सोनल भी उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, ना उसे मना कर रही थी और नहीं उसे रोक रही थी। शायद उसे बहुत अच्छा लग रहा था ना, इसलिए शायद वो भी नहीं रुक रही थी और नहीं मना कर रही थी। और इधर शमा वो तो उसकी उंगलियों पे किस करते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे सोनल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती यार, बहुत ज़्यादा करीब। और फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हो जाती और एकदम से दूर हो जाती कि अरे यार ये मुझे क्या हो गया, मैं क्या करी थी। अरे यार कुछ भी गलत हरकत कर दी थी, तब तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती। यार ये मैं भी ना सच में एक उल्लू बुद्धू बेवकूफ हूँ, ऐसे हरकत मैं कैसे कर सकती हूँ। शिट यार। तब वो ऐसे ही खुद को खुशने लग जाती, खुद को बुद्धू कहने लग जाती। और इधर सोनल वो भी थोड़ा हड़बड़ा जाती कि मैं आती हूँ, हाँ मैं किचन में चढ़ के आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के बर्तन वगैरह सब उठा के वहाँ से बाहर की तरफ जाने लग जाती। और पता नहीं उसे भी क्या हो जाता है यार, वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती, अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती कि यार ये मुझे हो क्या गया, क्यों उसकी टच करना, उसकी सोना, उसके करीब आना मुझे इतनी अच्छा लगने लगी है यार। ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ असल में हो क्या रहा है मेरे साथ, वो मुझे क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है यार। क्या करूँ, क्या बोलो यार। अब तो दोनों तरफ से अब ये दोनों ही सोचने लग जाती, मतलब क्या बोलूँ, सब ठीक ठाक था, सब सही जा रहा था। दोनों की फीलिंग्स, एक दूसरे की भावना, एक दूसरे की सपना, एक दूसरे की इरादा, एक दूसरे की ख्याल, सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक था, बिल्कुल एक जैसा था। बट दोनों में से कोई भी समझ नहीं पा रही थी यार कि आखिर ये फीलिंग्स ये क्या है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब ये दोनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था यार कि एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और तो और ये फीलिंग्स असल में है क्या। तो ये दोनों ऐसे सोच रही थी पर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों के दोनों बेवकूफ था, उल्लू था। पर कोई ना, समझ में तो जरूर आएगी ना, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगी। और इन सब बातों में, इन सब कामों में थोड़ा टाइम तो जरूर लगती है ना, क्योंकि ऐसा वैसा बात नहीं था, प्यार की बात था, दिल की मामला था। तो ऐसे कैसे बिना जाने बिना शर्माई कह देगी। वेल कोई ना, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, साफ साफ हो जाएगी वो भी बहुत जल्दी। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। मुझे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।